हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइस आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपकी भी कोई एग्रीकल्चर इनकम है और साथ के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स का जो है कैलकुलेशन जो है किस प्रकार होगा, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको प्रोसेस से समझाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप अपने जो एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर किस प्रकार से जो है टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है टैक्सेबल होती है या नहीं होती है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। जो सेक्शन 10 है उसके अंदर ये प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल है, चाहे आपकी 50 करोड़ ही क्यों नहीं हो टैक्स आपकी एग्रीकल्चर इनकम, तो वो क्या है, टैक्सेबल नहीं होती है। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो वो क्या है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है, जब भी आप अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करेंगे उसके साथ आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करना होगा। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम में अगर आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देंगे तो उसमें बेसिकली टैक्स ज़्यादा बनेगा। तो आपको जो अपनी टैक्स एग्जम्पशन है उसे किस प्रकार से क्लेम करना है, इसके इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर आपकी फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया कि अगर आपकी पूरी ही होली जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरी एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के अंदर। बट अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आपको क्या है, वहां पर एग्रीकल्चर इनकम को साथ में जोड़ना होगा जब आप अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इस पे इनकम टैक्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपकी मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम 55 लाख है और अदर इनकम मानी नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, 35 लाख 85,330 है। तो इस पर हमको कैसे निकालना होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्लैब है हमारे, आपको पता होगा 2.5 लाख का स्लैब है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब है, 5 लाख से 10 लाख का स्लैब है और 10 लाख से अबव का स्लैब है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हमको अपनी जो है टोटल इनकम यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है गाइस, इसके बाद जो टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो टैक्स लाइबिलिटी आई है, यानी ये जो टैक्स लाइबिलिटी आई है तीनों को मिला के, जैसे मान लीजिए ये इसको अपन ऐड करते हैं यहाँ पर, और ये तीनों मिलाकर ये यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी आई है, राइट। जैसे ये तीनों में जो भी तीनों का जैसे टोटल आ रहा है 25,38,099, तो ये तीनों मिला के इतना टैक्स आ रहा है। तो इस टैक्स अमाउंट में से आपको क्या है, जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम है और जो आपके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल है, मिनिमम जो स्लैब एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे 55 लाख आपकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए तक, यानी आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है, तो आपके ऊपर क्या है, आप सीनियर सिटीजन है। ठीक है गाइस, सीनियर सिटीजन है तो उस केस के अंदर क्या है, आपको 2.5 लाख रुपए तक की यहाँ पे जो है आपका स्लैब एप्लीकेबल होगा। 80 ईयर से ऊपर जाती है तो आपके ऊपर 3 लाख वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर इनकम प्लस जो स्लैब है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, और उस पर जो टैक्स निकालना है, इन तीनों टैक्स जो स्लैब है इन पर टैक्स निकालना है। और जो ऊपर स्टेप 1 में हमने जो इनकम निकाली थी उसमें से इससे सेकंड स्टेप वाली इनकम को लेस कर, जो टैक्स है उसको लेस करना है, और जो ये टोटल रिमेनिंग अमाउंट आएगा ये आपको क्या है, टैक्स पे करना होगा। इसके बाद जो भी रिबेट आती है वो आप ले सकते हो यहाँ पे, और इसके अलावा शेष जोड़ के आपको क्या है यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप हमसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।